ये देखिए, शानदार। राम राम हजूर। राम राम हजूर। चले गए ड्यूटी? ड्यूटी पे चले गए सुबह सुबह? चले गए। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदरतम पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रातःकालीन बेला है, गांव का शांत और सुखद वातावरण है और केवल पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। राम राम हजूर। राम राम हजूर। चले गए ड्यूटी? ड्यूटी पे चले गए सुबह सुबह? चले गए। खाली पेट? अब क्या करना है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ठीक हो? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ सब प्रभु कृपा। माँ जी प्रणाम। तो माँ ने सुबह सुबह की चाय भी पी ली है और अब माँ कर रही है गौशाला में जाने की तैयारी। आज पूरब दिशा में देखिए आप, पूरी तरह से धुंध छा रखी है और सूर्य देव की पहली किरण भी आ चुकी है। तो माँ चली गई है गौशाला में और अब हम तैयारी करते हैं सुबह के नाश्ते की। तो आज सुबह के नाश्ते में बनेगा मुंगरी की रोटी, यानी कि मक्के की रोटी। जो कच्ची मक्का है अभी उनको पीसेंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे। बहुत दारीला था। पहना था नुकीला पीछे की तरफ। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ अंदर है। इस पे या तो वो लगा देते हैं ना हल्दी और तेल, या तो सूती कपड़े में और उसमें कड़वे तेल में, सरसों के तेल में भिगा के, तो सही हो जाता है। उससे गर्म करके ना वो विष मार देता है ना। सूख नहीं देना, ये सूख का ही है। अच्छा, तो नेपाली भाई बंधु हैं, सुबह सुबह चले गए हैं काम पे। लगभग 10-15 आदमी हैं। तो ये सुबह सुबह सड़क के काम पे चले जाते हैं, फिर दोपहर में आएंगे खाना खाने के लिए और फिर से दोबारा काम पे चले जाएंगे। तो उनके पैर पे चोट लग गई, कल पत्थर से कट गया। बहुत हार्ड लाइफ है भाई इन लोगों की भी। पत्थर का चूरा तो नहीं गया अंदर? पता नहीं, पत्थर का चूरा गया तो देखना तो था तुमने। साफ कर देते ना, साफ थोड़ा सा करके। तो ये पीस ली हमने मक्का और इसमें मिला दिए मसाले। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिला देंगे और उसके बाद बनेगी मक्का की रोटी, जिसको कि हमारे गढ़वाल में बोलते हैं मुंगरियों की रोटी। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 7:46। माँ भी गौशाला से घर में आ गई है और मैंने मक्के की जो रोटियां हैं वो पूरी तरह से तैयार कर दी हैं। बस 2 रोटी रह रखी हैं बनाने के लिए। तो कुल मिला के हमारी बन चुकी हैं 11 रोटियां और 1 रोटी अभी तवे में बन रही है। ये देखिए। तो भाई हम तो पाक कला में भी निपुण हैं। तो जितनी कलाओं में आप निपुण हो सकते हैं, एक ही जीवन है, बनने की कोशिश कीजिए। तो अब हमने नाश्ता भी कर लिया है। आज मक्के की रोटी खाई और रात की सब्जी भी बची थी, तो फिट हो गया, मतलब फिट एंड फाइन। ये जो आप पीछे गौशाला देख रहे हैं, ये मेरी चाची लोगों की गौशाला है। और यहाँ से जो है ये देखिए, इस खेत में बो रखी हैं मक्का और इनकी सुरक्षा के लिए पूरी साड़ियाँ धोतियाँ बांध रखी हैं,
क्योंकि जो जंगली जानवर हैं यहाँ से अटैक करते हैं। और कल परसों तो गोनी बंदर आए थे, तो वो मक्का खा के चले गए यहाँ से। तो और बाड़ी सगोड़ी दिखाता हूँ मैं ज़रा आपको कि क्या क्या बो रखा था पिताजी ने और कितनी प्रगति है उसमें। तो इसमें तो लगा रखा था लहसुन, इसको उखाड़ दिया है। और एक तो आपकी बात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से जो भी बेल थी या कुछ पौधे थे वो सब सूख गए हैं ज़्यादा पानी की वजह से। और ये देखिए ये अरबी के पत्ते हैं, खूब अरबी होती है हमारे यहाँ खूब। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, शानदार। तो इनकी हम बनाते हैं भुज्जी। बरसात के मौसम में तो कम ही बनाते हैं, क्योंकि इन पे बल गंडे रीट जाते हैं ना बरसात में, तो इसलिए कम बनाते हैं। लेकिन अब सर्दियों के टाइम में इसकी अच्छी भुज्जी बनेगी। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी की कितनी सारी पौध जमी है। ये इन पे फूल भी आ रहे हैं, अब स्ट्रॉबेरीज भी आ जाएंगी। छक लग रखी है, छक। ये पूरी स्ट्रॉबेरीज हैं। मतलब इनका तो हमने लगाए थी 2-3 पौधे लगाए थे पिताजी ने, अरे पूरा जंगल बन गया इनका। अब यहाँ से इनको यहाँ भी लगा दिया। ये देखिए यहाँ भी फैल गए हैं सारे। तो स्ट्रॉबेरी तो खूब होती है यहाँ, अब हो जाएंगी शुरू होनी। और ये है हमारा अमरूद का पेड़, 3-4 अमरूद के पेड़ हैं हमारे घर में। इनमें फूल भी आ रहे हैं और अमरूद भी लग रखे हैं। ये देखिए इस पे साल में 2 बार आते हैं अमरूद। आते तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन 2 बार आ जाते हैं। इस समय तो गांव में इतनी ककड़ी और गोदड़ी लगती ना कि लोग खाते खाते परेशान हो जाते। लेकिन धूप आ नहीं रही है बिल्कुल भी, लगातार बारिश हो रही है। तो इस वजह से जो खेती पाती है वो भी पूरी तरह से चौपट हो रखी है। और ये है हमारा एक बड़ा सा चकोतरे का पेड़। चकोतरे हमारे यहाँ तो चबूतरा भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ये लग रहे हैं अभी ऐसे। और ये भी हैं, देखो ये बड़े बड़े, कि पूरा पेड़ भर रखा है ऐसे। ये है बड़े बड़े हो जाएंगे अभी जब गर्मियों का मौसम आएगा ना। ये देखिए शानदार। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। इस तरह से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, एक खेत फिर उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, और इस तरह से एक सिस्टम बना होता है अच्छे ढंग से। तो इसी तरह से हमारी भी ये सीढ़ी नुमा खेत है। अभी जिस खेत में मैं हूँ इसके नीचे एक दूसरा खेत है, तो इसमें हमने बो रखी है हल्दी। और देखिए हल्दी की बढ़िया पौध हो रखी है इसमें, क्योंकि हल्दी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। और इंद्रदेव इस समय खूब पानी दे रहे हैं इसको। और ये हैं हमारे माल्टे, देखिए गर्मियों के लिए तैयार हो रहे हैं। और माफ़ करना, गर्मियों के लिए नहीं, वैसे गर्मियों में भी खाते हैं हम इनको, लेकिन ये हो रहे हैं सर्दियों के लिए तैयार। नवंबर दिसंबर में पक जाएंगे। ये केले का पेड़ है, खूब केले खा रखे हमने इस पेड़ से भी। उसके बाद ये है सेम की बेल, इस पे आएंगी छीमी आती है ना जो सर्दियों में, जब कोई भी सब्ज़ी नहीं मिलती पहाड़ों में, तब इन पे छीमी आती है और हरी सब्ज़ी बनती है इसकी। ये आम का पेड़ है हमारा, लेकिन इस पे आम नहीं आते हैं, ये इसका रिकॉर्ड है आज तक। और मुझे लग रहा है कभी आएंगे भी नहीं, लेकिन हमने रखा है। ये ऑक्सीजन तो मिल ही रही है इससे। उसके बाद इधर आ जाइए, ये है हमारा असली माल्टे का पेड़। असली इसलिए क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा माल्टे आते हैं हमारे। और अभी भी देखिए इस पे कितने सारे माल्टे हैं। यहाँ पर ये भीमल की पत्तियाँ रखी हुई हैं, तो इनको हम सुखाते हैं और फिर इनसे जो हमारी गौ माता है गौशाला में, उनके लिए हम बनाते हैं पिंडा। पिंडा यानी कि जो वो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो रात को हम इसको एक बड़े से बर्तन में उबालते हैं, जिसको हम तौला बोलते हैं। और फिर सुबह माँ उनके लिए इसको ले जाती है। और ये देखिए इन पे बीज भी आ रखे हैं, ये भीमल के बीज हैं। इनको खाया भी जाता है, लेकिन अभी बहुत कठोर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। और पेड़ों में देखिए खूब माल्टे लग रखे हैं आपके पास। ये देखिए इनको बोलते हैं झुम्पा। झुम्पा मतलब लड़ी लग जाना। तो ये है माल्टे के झुम्पे। ये सबसे पुराना पेड़ है हमारा माल्टे का, आधा सूख भी चुका है ये। और इसके बाद ये देखिए गुलाब, देखिए गुलाब,
बहुत बड़ा है ये गुलाब, पेड़ ही बोलूँगा मैं इसको, तो पौधा तो है नहीं है क्योंकि पौधा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़ा पेड़ ही है गुलाब का। और ये है हमारा नारंगी का पेड़, इस पर भी ढेर सारी नारंगी आ रखी है। और ये ठीक सामने है हमारा प्यारा सा गांव, पौड़ी गढ़वाल जिला, बीरोंखाल ब्लॉक और खितोटिया नामक गांव। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद मेरा जो गांव आने का सफ़र है ना, उस पर एक तरह से रोक लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मना कर रखा था इधर उधर जाने के लिए, वाहनों में बैठने के लिए और हार्ड सरफेस पे बैठने के लिए। तो शहर में रहते रहते मतलब मन मस्तिष्क अजीब सा हो गया था, क्योंकि मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं लगभग 1 महीने में एक बार गांव में ज़रूर आता हूं माँ जी और पिताजी को देखने के लिए। लेकिन एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगा जैसे जीवन रुक सा गया है। 2 महीने तो मैं घर में ही रहा काशीपुर में, पूरी तरह से रेस्ट करने में। तो अब जाके मुझे मौका मिला घर आने का, तो लगभग 5 महीने बाद अभी मैं अपने गांव पहुंचा हूं। तो यहाँ आकर के इतना सुकून मिल रहा है ना, आप पूछिए मत। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है शहर में जाने का, लेकिन जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पहाड़ से हज़ारों लोग शहरों में रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन मेरा ये है कि आपको जब भी समय मिले तो अपने गांव से अवश्य कनेक्ट रहिए, अपने गांव में आते रहिए, आपकी जो कूड़ी पुंगड़ी है उन्हें देखने के लिए, और आपकी जो संपत्ति है यानी कि जो आपके पुराने घर हैं, पैतृक निवास हैं, उनके रख रखाव को अवश्य कीजिएगा, मतलब उनको मेंटेन करके रखिएगा। तो इस तरह से जब हम गांव से जुड़े रहेंगे तो हमारे को अंदर से बहुत सुकून मिलेगा। तो माजी कन लगी मुंगरी का रोटा, मुंगरी का रोटा कन लगी खाना बढ़िया बढ़िया हुई गिवार मंग ठीक बने था ना, कहा चाहते नहीं सर ना 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 चल। तो जब तिल पास का ये लेते बस हो गया था बस तो पास चल में दो तिल भांडा हूँ चल। तो चलो भैया ब्लॉग बाद में बन लेगा, पहले मैं बर्तन धो लेता हूँ फटक से, क्योंकि माँ जी जाएगी फिर घास लेने के लिए। तो अब बर्तन भी धुल चुके हैं, इनको हमने रख दिया यहाँ पे छत में, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे उसके बाद रखेंगे हम इनको किचन में। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर समाप्त। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।